राजस्थान कांग्रेस में जो महाभारत मची थी उसका एक तरह से पटाक्षेप हो गया है। हाईकमान के दखल के बाद जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें सचिन पायलट समर्थकों को भी जगह दी गई है, लेकिन क्या आगे ये महाभारत नहीं होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सचिन पायलट मौजूद हैं। पांडव को 5 गांव मिल गया तो क्या अब महाभारत आगे नहीं होगी? महाभारत होगी 2023 में कांग्रेस और बीजेपी की, पांडव और कौरवों की, और उस समय जीतेगी कांग्रेस और पांडव। और हमारा सबका ध्येय यही है कि 23 में हम लोग दोबारा सरकार बनाएं। उसके चलते कुछ चेंजेस सरकार में भी हुए हैं, कुछ संगठन में भी होंगे, और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने सबसे चर्चा करने के बाद एक बहुत व्यापक फेरबदल करने का निर्णय लिया है, जिसका हम सबने स्वागत किया है। जिस तरीके से पिछले 1.5 साल में देखने को मिला था, खासतौर पे पिछले साल अगस्त में जिस स्तर पे बात चली गई थी, लोग ये भी कहने लगे थे कि शायद आप बीजेपी का रुख कर लेंगे, लेकिन अब जिस तरह से बात आई है, क्या आपको लगता है कि जो आपको चाहिए था वो मिल गया है या अभी भी कोई कसर बाकी है? देखिए, अफवाह उड़ाने में लोग क्या बात करते हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मुद्दा ये है कि हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स इश्यूज रेज किए थे, उसका संज्ञान पार्टी ने लिया, और आने वाले समय में हम लोग कैसे चुनाव दोबारा जीतें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी पिछले 30 साल से चल रहा है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ अलग करें, उस वर्ग को जोड़ें जो हमसे अपेक्षा रखता है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, महिला है, नौजवान है, उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। और मुझे लगता है कि अब जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें समुचित रिप्रेजेंटेशन मिला है। 4 दलित हमारे मंत्री बने हैं पहली बार राजस्थान में, तो एक अच्छा संकेत गया, और हम सबकी कोशिश यही है कि मिलकर चुनाव लड़ें और अगले वाले चुनाव जीत सकें। देखिए, सरकार में आपके लोग पहले भी थे, आप खुद उप मुख्यमंत्री थे, आप पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हुई और आपने खुद, आपकी तरफ से, आपके समर्थकों की तरफ से आरोप लगाया गया कि काम नहीं करने दिया जा रहा सरकार में रहते हुए भी, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति अब पैदा नहीं होगी? इस तरह का पहली बात तो कोई किसी का समर्थक नहीं है, सब विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के ही विचारधारा से चुनाव लड़ते जीतते आए हैं। तो ये मीडिया में आंकड़े गिनाए जाते हैं, कौन किसका समर्थक, कितने गुट किसका क्या है। हम सब नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है, अलकमान सोनिया जी का है, राहुल जी का है, उसके संरक्षण में काम कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बात रखने का हमको अधिकार है, और कांग्रेस में ये खुलापन है, अपनी बात रख सकते हैं, संवाद हो सकता है, जो फीडबैक है हम देते रहते हैं। और मुझसे नहीं, सब नेताओं से बात करने के बाद, सबका फीडबैक लेने के बाद निर्णय लिए गए हैं, जिसका सभी ने स्वागत किया है, और एक अच्छा सकारात्मक कदम मैं समझता हूँ इस मंत्रिमंडल विस्तार से निकल कर आया। मेरे 2 सवाल और हैं। एक तो ये कि अभी जिस तरीके से आप लोगों के बीच घूम रहे हैं और आपने एक बयान भी दिया कि युवाओं को तरजीह देने की ज़रूरत है क्योंकि 2023 का चुनाव लड़ना है, तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को जो तरजीह देने की बात है वो कहीं बुजुर्गों के खिलाफ एक मोर्चा तो नहीं है? किसी के खिलाफ क्यों होगा भाई? हम तो इतना कह रहे हैं कि जो देश नौजवान है, राज्य नौजवान है, जो प्रतिभाएं हैं, जो ऊर्जा नौजवान लोगों के अंदर है, उसको सही दिशा मिले, उनको सम्मिलित करें और उसकी ऊर्जा को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़कर हम आगे बढ़ सकें। इसमें कोई नई बात नहीं है, हर दल, हर पार्टी इस बात को बोलता है, लेकिन कांग्रेस में मैं समझता हूँ कि वो क्षमता है कि युवाओं की प्रतिभाओं को पहचानें, उनको रेखांकित करें, उनको राजनीति की अग्रिम कड़ी में लेकर आएँ, और इसका राजनीतिक लाभ पार्टी को अवश्य मिलेगा। एक बात होती है आपकी खुद की भूमिका को लेकर, पहले आप उप मुख्यमंत्री थे, अभी आप कुछ नहीं है, क्या केंद्रीय संगठन में आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है? क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे या राजस्थान में रहना? मुझे जो भी पार्टी निर्णय करके जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से मैं करूंगा। पिछले 20 साल से जो मुझे काम पार्टी ने दिया मैं करता आ रहा हूँ, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि राजस्थान में निर्वाचन जो हो, चुनाव हो, उसमें कांग्रेस सरकार बने, क्योंकि एक आदत पड़ी है यहाँ लोगों को, ये लोग सब अज्यूम करते हैं कि 5 साल में सरकार बदलेगी। वो उस परिपाटी को तोड़ने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, और आसान नहीं है क्योंकि चुनौती पूरी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर इसी तरह हम चलेंगे एकजुटता से तो अपन चुनाव जीतेंगे। मुझे जो भी काम पार्टी देगी मैं काम को करूँगा। आखिरी सवाल की, आपने प्रियंका गांधी की छाया की बात की, खासतौर पर महिला मंत्रियों को बनाए जाने की और आगे आने वाले समय में ज़्यादा महिलाओं को भागीदारी दिए जाने की बात, किस तरीके से ये आप कर पाएंगे संगठन में या सरकार में? इस तो भाई, जैसे यूपी में इन्होंने अनाउंस किया है कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे। राजस्थान में पहले हमारी सिर्फ 1 महिला थी, आज 3 महिलाओं को मंत्री बनाया है, उनको तवज्जो दी है, तो ये तो अच्छा कदम है। और सरकार, संगठन, हर स्तर पर उन वर्गों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए जो अब तक वंचित रहे हैं। इसमें राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी की सबकी एक राय है, और मुझे लगता है कि उसी की राय के अनुरूप यहाँ संगठन और सरकार में बदलाव हो रहे हैं।
शुक्रिया। तो ये सचिन पायलट जो कि अब बात कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से पीछे ये लड़ाई देखने को मिली उसके बाद एक तरह से ये उसका पटाक्षेप है। लेकिन देखना है कि राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में खासतौर पर कांग्रेस के भीतर क्या कुछ होता है। जयपुर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।